नमस्कार मित्रों, पुष्टि मार्ग संप्रदाय क्या है, इसकी स्थापना किसने की और इनकी क्या विशेषताएं हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब मुगल शासन था और सभी और मुसलमान शासकों द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, उस वक्त भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म अस्त व्यस्त हो रहा था। उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक भक्ति रस की एक नई प्रणालिका का जन्म दिया, जिसे पुष्टि मार्ग कहा गया। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी इसके वो थे, शुरू करने वाले थे, इसको प्रारंभ करने वाले थे और उन्होंने इसके लिए पूरे भारतवर्ष में एक भ्रमण किया और एक एक जगह गए और वहाँ के लोगों से, हर जगह के लोगों से जो भारतीय संस्कृति के अनुसार पुराना धर्म चला रहा था, जो षोडशोपचार पूजा करता था, पूजा पद्धति थी, शिव की विष्णु की आराधना होती थी, वहाँ उन्होंने एक नए संप्रदाय का उदय किया और उसका एक नया दर्शन और उसका एक नया स्वरूप और एक नई प्रणालिका का जन्म दिया। यह पूर्ण रूप से एक शुद्ध भक्ति मार्ग था। भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना यानी ईश्वर मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। या एक तो आदमी को संन्यास लेकर भगवान को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। एक गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए व्यक्ति अपने धर्मों को, कर्तव्यों को निभाते हुए, धार्मिक कृत्य करते हुए, भगवत सेवा में लीन होकर, एक अपने नए धर्म को मानकर भगवत की सेवा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करें। धन के प्रति उनका मोह खत्म हो जाए और ईश्वर के प्रति 100% समर्पण हो जाए। यह भक्ति मार्ग है और इसी के अनुरूप उन्होंने नए पंथ का यानी मार्ग का निर्माण किया, जिसे पुष्टि मार्ग कहा गया। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में अद्वैतवाद का है, यानी शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैत मतलब माया और ब्रह्म, ब्रह्मांड और माया, इन तीन स्वरूप को आपस में संजो गया। ब्रह्म मतलब स्वयं भगवान, और ब्रह्मांड मतलब पूरा विश्व, और माया मतलब जगत। तो इन सभी चीज़ों का कैसे उन्होंने किया, उनका हेतु था कि भगवत सेवा करके ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक इसके लिए संप्रदाय का एक नई चीज लाए कि भगवान कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम करके और भक्ति मार्ग से भगवान के प्रति किया जाए। उन्होंने इसके लिए भक्ति मार्ग के लिए उन्होंने एक नई प्रणालिका का जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति को भगवान कृष्ण के छोटे बाल स्वरूप की सेवा नंदालय के रूप में करने की एक अभिमत दी, जिसमें भगवान कृष्ण की बाल्य भाव से सेवा की गई। जैसे बच्चे को जैसे सेवा पूजा की जाती है, उसका बच्चे को जैसे लालन पालन किया जाता है, उस प्रकार सेवा पालन किया, यानी सेवा भाव का ही दिया। यानी हर चीज समर्पण करके प्रभु को फिर इसको स्वीकार करने की एक नई प्रेरणा और एक नया अध्याय शुरू किया। इसमें क्या होता है, भगवान जो पुरानी जो सिस्टम था वो नियम से करना होता था, इसकी जगह यहाँ पे हर घर पे भगवान के नंदालय मतलब हवेली का निर्माण करके और वल्लभ संप्रदाय के गुरु यानी वल्लभ वंशज द्वारा किसी भी मूर्ति को पुष्ट करके यानी उसके चरण स्पर्श करके उसको एक तरह से मूर्ति का आकार दिया गया और घर पे उस पे ही अपनी हर चीज प्रभु को समर्पण करके ही स्वीकार करना, यानी हर चीज को समर्पण कर उसको स्वीकार करने की एक नई प्रेरणा और एक नया तरीका दिया। इसके माध्यम से घर घर में भगवान की सेवा हो गई और हर व्यक्ति छोटे से छोटा सवेरे होकर अष्टयाम की सेवा प्रारंभ की। भगवान को कैसे उठाते हैं, जगाते हैं, जो कौन से कीर्तन यूज करते हैं, और इसके लिए सूरदास, कुंभनदास यानी 7 अष्ट सखाओं के द्वारा भक्ति मार्ग की नई प्रेरणा दी। उन्होंने भक्ति को कैसे किया जाता है, भगवान के प्रति कितना अपने आप को इन्वॉल्व किया जाता है, एक नई दर्शन का जन्म दिया, जिससे भगवान को 24 घंटे में से भगवान के प्रति ही मन लगा रहे और इस भावनाओं से भगवान की सेवा करना और सेवा को ही धर्म दिया। पूजा की जगह सेवा का भाव दिया। भगवान के क्या श्रृंगार होंगे, क्या वस्त्र होंगे, भगवान के क्या
सामग्री आएगी। इसके लिए उन्होंने हर ऋतु के अनुसार हर सामग्री का सेटअप तैयार किया। वो आज तक 500 साल के बाद भी जीवित है। वही एक गाइडेंस है, उसके आधार पर चलता है। यानी प्रभु को ही सुख करना, और इतना वैज्ञानिक तरीके से बनाया है इस संप्रदाय को कि हर साइंटिफिक तरीके से हर मौसम के अनुसार आपको खाने पीने की चीज़, और हर श्रृंगार कला का इतना महत्व है। वैष्णव संप्रदाय में कला का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और संगीत का तो विशेष है। सारी राग रागनियों से भगवान का उठने से लेके भगवान के शयन तक, श्रृंगार के समय कौन सा कीर्तन होगा, राजभोग में कौन सा कीर्तन होगा, मंगला में कौन सा कीर्तन होगा, कौन सी राग में होगा, ये बनाया उन्होंने। इस ऐसा पुष्टि मार्ग का जो स्वरूप है वो आनंद से परिपूर्ण है, और प्रभु का आनंद ही अपने आनंद को माना जाता है इसमें। यानी प्रभु को जितना आनंद प्राप्त होगा तो व्यक्ति खुद जिनके सानिध्य में व्यक्ति है जो सेवा कर रहा है वह भी उसकी अनुभूति करेगा, और इस माध्यम से जीव अपना मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यानी जीवन में सभी खुशियां प्रभु के साथ उनके सानिध्य में प्राप्त कर अपने को मोक्ष प्राप्त करेगा। नमस्कार।